हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपाली भुजबल है। इंडिया की नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एज अ सेल्स मैनेजर में काम कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक वेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल आपके हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं है, आपके वेल्थ का इंश्योरेंस है। जैसे कि हम कभी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है। अगर बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हमें हमारा गोल्ड, हमारा जो एसेट्स रहेगा वो सेल करना पड़ेगा और हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ेगा अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आप सब लोगों ने किसी ना किसी का हॉस्पिटलाइजेशन अनुभव किया होगा। अगर किसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उनको एसेट्स सेल करके, गोल्ड सेल करके, उनके जो म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, एलआईसी पॉलिसीज रहेगी, वो सेल करके उन्हें हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ता है। और जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो हमें ये सब सेल करने की जरूरत नहीं है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके हॉस्पिटलाइजेशन का बिल पे करेगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस। जब हम सभी एक अलग ही फेज में अभी है, कोरोना वायरस की फेज में, तो मैं आपको सबको ये बोल रही हूँ कि सब लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो भी सब लोग कैसे कि कम से कम कवर कितना है वो बोलते हैं और कम से कम सम इंश्योर्ड, कम से कम कवर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करते हुए हमने थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। सिर्फ वायरल डिसीज के लिए कवर नहीं लेना चाहिए। मतलब डेंगू मलेरिया के लिए 1 लाख 2 लाख बिल आएगा, वो तो आप कैसे भी एडजस्ट करके पे कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बीमारी आ जाएगी, कैंसर जैसे बीमारी सोचो अपने घर में आई है, तो हमें कितना कवर चाहिए। अगर किसी का नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी करना है तो कितना कवर चाहिए। अगर किसको किडनी फेल्यूर का प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी किसी से लेनी पड़ेगी तो, या डायलिसिस पे कोई है तो हमें कितना कवर चाहिए। ये बड़े बीमारी दिमाग में रख के आपको एक बड़ा कवर आपके एडवाइजर से लेना चाहिए, ना कि 3 लाख 5 लाख का कवर या 10 लाख का कवर। जितना बड़ा कवर आपको मिलेगा उतना बड़ा कवर आपने लेना चाहिए। दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ एक वंडरफुल प्रोडक्ट डिस्कस करने वाली हूँ। इसका नाम है यंगस्टार इंश्योरेंस। यंगस्टार इंश्योरेंस पॉलिसी फरवरी या मार्च में लॉन्च हुई है, फरवरी 2020। और ये जब से लॉन्च हुई है तब से ये प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है मार्केट में। ये प्लान बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, सब लोगों को ये प्लान बहुत पसंद आया है। इसके नाम में ही है यंगस्टार इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब यंग एज के लिए, बिलो 40 एज के हर कोई ये प्लान ले सकता है। अगर किसी को बड़ा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है तो यंगस्टार इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इजीली मिल सकती है। अगर आप 40 एज के नीचे हैं तो आपने आज ही ये प्लान आपके एडवाइजर से लेना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद ये प्लान नहीं मिलेगा और ये प्लान में इतनी सारी खूबियां हैं जो बाकी नॉर्मल प्लान में नहीं होती। तो यंगस्टार इंश्योरेंस प्लान ये 40 एज के लिए है। मतलब ये हेल्दी प्रोफाइल बोलते हैं इसको, हेल्दी प्रोफाइल है, इसलिए ये प्लान में बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं और इसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है। कम प्रीमियम में आपको एक अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। तो ये प्लान डिस्कस करती हूँ मैं आप सबसे। यंगस्टार इंश्योरेंस में एंट्री एज है 18 टू 40 एज एडल्ट के लिए। मतलब घर में अगर हस्बैंड वाइफ है तो 18 टू 14 में उनका एज होना चाहिए। बिलो 40 एज के हर कोई ये प्लान ले सकते हैं। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन में
91 डेज से 25 ईयर्स तक में 25 ईयर्स तक के हर एक बच्चा ये प्लान में कवर हो सकता है। ये प्लान फैमिली फ्लोटर प्लान है और इंडिविजुअल भी है। मतलब सिंगल कोई है, अनमैरिड है, उनको भी ये प्लान हम दे सकते हैं, और मैरिड है, बच्चे हैं, बिलो 40 एज है, तो उनको भी, मतलब पूरी फैमिली को हम एक प्लान में कवर कर सकते हैं। बच्चे डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट है, 25 के अंदर ही कोई अर्निंग करने लगा है, कमाने लगा है, तो वो बच्चों को हम अलग पॉलिसी देते हैं। मतलब ये प्लान में 3 महीने से लेके 25 ईयर्स तक के डिपेंडेंट चाइल्ड हम कवर कर सकते हैं। ये पॉलिसी का टर्म 1 साल या 2 साल दोनों अवेलेबल है। अगर कोई 2 साल का एकदम से प्रीमियम पे करना चाहता है तो वो ये पॉलिसी में वो अवेलेबल है। तो 1 साल या 2 साल का टर्म आप ले सकते हैं। लाइफ टाइम रिन्यूअल का गारंटी है। अगर आप आज पॉलिसी लेंगे तो आप फ्यूचर में आपको कोई भी बड़ा डिसीज आए तो आपका वो डिसीज ये प्लान में कवर होगा, ये प्लान कैंसिल नहीं होगा, और इसका लाइफ टाइम रिन्यूअल का गारंटी कंपनी देती है। तो ये सम इंश्योर्ड कितने अवेलेबल है? सम इंश्योर्ड का मतलब है, सम इंश्योर्ड आपको आपके फैमिली के लिए कितना कवर चाहिए। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, या आप एक ही जन है पॉलिसी लेना चाहता है, तो कवर आपको कितना मिलेगा? तो इसमें है अवेलेबल है 3 लाख to 1 CR, 3 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakh, 25 lakhs, 50 lakhs, 75 lakhs, 1 CR। ये बेनिफिट बहुत ही अच्छा है कि आपको 1 CR तक ये प्लान में कवर मिल रहा है, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट्स है उसमें 25 lakhs तक ही कवर मिलता है, लेकिन यंग स्टार में 1 CR तक हम कवर देते हैं। तो अभी सोचो, सोच बदल चुकी है हेल्थ इंश्योरेंस की। जैसे पहले 3 या 5 लाख का ही कवर लोग लेते थे, या अगर कंपनी का मेडिक्लेम है तो पॉलिसी ही नहीं लेते थे। लेकिन अभी सोच बदल गई है 4-5 महीने से। अगर कंपनी का इंश्योरेंस है तभी भी लोग खुद के लिए अलग से कवर ले रहे हैं। अगर अपना पहला 3 या 5 लाख का पॉलिसी है तभी भी बड़ा कवर लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। एवरी ईयर जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उसके लिए हमारे पास एक बड़ा मेडिक्लेम होना चाहिए। अभी देखो, आप सोचेंगे कि 20-25 लाख का कवर ठीक है, उतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 25 लाख का कवर आपको जो मिल रहा है जो प्रीमियम में, उसमें आप 7-8 हजार सिर्फ एक्स्ट्रा पे करेंगे तो मैं आपको अनलिमिटेड कवर दूंगी। अनलिमिटेड मतलब जितना खर्चा आएगा उतना मिलेगा। तो आप लेंगे क्या? तो बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे 7-8 हजार सिर्फ एक्स्ट्रा पे करने से मुझे अगर अनलिमिटेड कवर मिलता है तो मैं क्यों ना लूं। अगर फैमिली में एक ही साल में 1 या 2 लोगों को अगर बड़ा खर्चा आता है तो अनलिमिटेड कवर है, जितना आपका बिल आएगा उतना मिलेगा, तो मैं जरूर लूंगी अनलिमिटेड कवर वाला पॉलिसी। अनलिमिटेड कवर का मतलब है 1 CR का पॉलिसी। आप आगे आगे अगर देखेंगे तो 1 CR में हम कैसे एडिशनल बेनिफिट देते हैं, कैसे एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपको मिलता है, आपको पता चलेगा। और इसमें हम बोलेंगे कि अनलिमिटेड कवर। ये प्लान मैंने पहले भी बोला, इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, अनमैरिड कोई है वो भी ले सकता है, कोई भी सम इंश्योर्ड 1 CR का पॉलिसी भी एक व्यक्ति है वो भी ले सकता है, और फैमिली फ्लोटर भी इसमें अवेलेबल है। फैमिली फ्लोटर मतलब क्या? आपका फैमिली एक प्लान में कवर। तो देखो, फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे। बच्चे जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब हस्बैंड, वाइफ और डिपेंडेंट चाइल्ड। तो फैमिली साइज हम
2 एडल्ट 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, या 2 एडल्ट 3 चाइल्ड भी कवर करते हैं, या 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, 1 एडल्ट 3 चाइल्ड, ऐसा भी आपको पॉलिसी मिलेगा। और ये खासियत है ये प्लान की, इसमें मिड टर्म इंक्लूजन का आपको फैसिलिटी दिया है। मिड टर्म इंक्लूजन मतलब क्या? अगर आप सिंगल हैं, आपने पॉलिसी ले लिया, अनमैरिड है आप, फिर आफ्टर मैरिज आपकी वाइफ को ये पॉलिसी में हम बीच में ही ऐड कर सकते हैं। उसके लिए शादी के बाद बिफोर 45 डेज आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा कि वाइफ को ऐड करना है, और 90 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको वो कवर स्टार्ट होगा। अगर हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी लिया है और अगर बेबी बॉर्न होता है बाद में, तो वो बेबी को भी हम मिड टर्म ऐड कर सकते हैं। ये मिड टर्म एडिशन बेबी के लिए भी सेम रूल है, 45 डेज के अंदर आपको ऐड करना होगा, और बेबी जब 3 महीने का होगा तब उसको कवर स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि क्या होता है, अगर बेबी को ऐड नहीं कर सकते तो बेबी को अलग पॉलिसी लेना पड़ता है, और वो उसका प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर मिड टर्म ऐड करेंगे तो कम प्रीमियम में आपके बेबी के लिए आपके सम इंश्योर्ड तक कवर मिलेगा। प्लान ऑप्शन दो अवेलेबल है इसमें, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट सेम ही प्लान है, सिर्फ दो उसमें डिफरेंस है। दो में से है, पहला है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट गोल्ड में अवेलेबल है, सिल्वर प्लान में नहीं है। और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट वो भी गोल्ड में अवेलेबल है, सिल्वर में नहीं है। बाकी यहाँ से आगे हम जो बेनिफिट देखेंगे वो सिल्वर में भी है, गोल्ड में भी है। सिर्फ सबसे लास्ट हम देखेंगे मैटरनिटी और हॉस्पिटल कैश, वो सिर्फ गोल्ड में है। तो अभी हम जो बेनिफिट देखने वाले हैं वो सिल्वर के लिए भी है और गोल्ड के लिए भी है। तो ये सब बेनिफिट्स आगे अलग अलग स्लाइड में एक्सप्लेन किए हैं। ये सारे बेनिफिट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला है हॉस्पिटलाइजेशन। अभी यहाँ से आगे मैंने बोला सिल्वर और गोल्ड सेम ही है, तो ये जो बेनिफिट्स मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सिल्वर के लिए भी है, गोल्ड के लिए भी है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सब आप सबको पता ही होगा। आपको अगर क्लेम मिलना है तो उसके लिए 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए तो आपको क्लेम मिलेगा। अगर 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है आप, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम दो टाइप से मिलता है, कैशलेस में और रीएम्बर्स में। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो आपका क्लेम कैशलेस में हो जाएगा, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो आपका क्लेम रीएम्बर्स हो जाएगा। रीएम्बर्स का मतलब क्या है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, आपको इंटीमेशन देना है कंपनी को टोल फ्री नंबर पे कि ये ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, और वो इंटीमेशन देने के बाद आपका क्लेम रजिस्टर होगा। और जब आप डिस्चार्ज होंगे तो डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन के अंदर हमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन का फाइल कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, और वो फाइल सबमिट करने के बाद वर्किंग 15 डेज में आपके अकाउंट में आपका जो क्लेम अप्रूव हुआ है जितना अमाउंट, उतना अमाउंट आपके अकाउंट पे आ जाता है। तो ये है कैशलेस और रीएम्बर्स। कैशलेस के लिए भी हमें इंटीमेशन देना पड़ता है। ये जो कैशलेस और नेटवर्क हॉस्पिटल्स रहते हैं वो सब वो प्रोसेस करवा के लेते हैं। रूम रेंट, ये भी सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए है कि रूम रेंट हम एट एक्चुअल दे रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का जितना रेंट रहेगा उतना रेंट ये पॉलिसी में अवेलेबल है, वो आपको एट एक्चुअल मिलेगा। अगर पर डे का 5000 है तो पर डे का 5000 आपको मिलेगा। लेकिन सिर्फ डिलक्स या लग्जरी रूम कोई लेगा तो वो डिलक्स या लग्जरी रूम का रेंट नहीं मिलेगा। जो हॉस्पिटल में आप एडमिट है, अगर आपने डिलक्स रूम लिया है तो सेम हॉस्पिटल का सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का रेंट कितना है
उतना कंपनी पे करेगी। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या मिलेगा? हॉस्पिटलाइजेशन में प्रोफेशनल फीस में सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट फीस ये सब मिलेगी। मेडिकल सर्विसेज में क्या क्या मिलेगा? एनेस्थेशिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, डायलिसिस, आईसीयू, सर्जिकल अप्लायंसेस, इसका भी एक्चुअल मिलेगा। जितना खर्चा आएगा उतना पूरा आपके सम इंश्योर्ड तक मिलेगा। ड्रग्स एंड मेडिसिन का भी मिलेगा, उसमें डायग्नोस्टिक मटेरियल कुछ रहेंगे, मेडिसिन ड्रग्स रहेंगे, एक्सरे के कुछ चार्जेस रहेंगे, केमोथेरेपी है, अगर रेडियोथेरेपी है, स्टेंट, उसका भी मिलेगा। तो ये जो सब खर्चा है, मतलब आपके बीमारी के लिए हॉस्पिटल जितना खर्चा करती है उतना पूरा आपके सम इंश्योर्ड तक मिलता है। रोड एम्बुलेंस भी कवर है। रोड एम्बुलेंस में ये यंगस्टार प्लान में रोड एम्बुलेंस एक्चुअल बेसिस के ऊपर आपको पूरा खर्चा मिलता है। मतलब क्या? शिफ्टिंग टू पेशेंट टू हॉस्पिटल, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने का पूरा खर्चा, या अगर हॉस्पिटल चेंज करना है, एक छोटे हॉस्पिटल में आपके बीमारी के ऊपर इलाज नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे बड़े हॉस्पिटल लेके जाना है एम्बुलेंस से, तो वो शिफ्टिंग बिटवीन हॉस्पिटल भी एक्चुअल बेसिस पे मिलेगा। ये दोनों एक्चुअल मिलेंगे, इस पे भी कोई कैपिंग या कोई कंडीशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। डे केयर, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मैंने पहले स्लाइड पे बोला था कि 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। ये तो फिक्स है कि 24 घंटे आप एडमिट होना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई मतलब नए टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी सर्जरीज हैं, वो सर्जरीज के लिए 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज्ड डॉक्टर नहीं रखते, सुबह एडमिट करते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। ऐसी सर्जरीज डे केयर में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मोती बिंदु सर्जरी, मतलब कैटरैक्ट सर्जरी, डायलिसिस रहेगा, या पाइल्स का सर्जरी, किडनी स्टोन का सर्जरी, या केमोथेरेपी, ये सब डे केयर में आती है। तो अगर आप बोलेंगे कि इसको भी क्लेम नहीं मिलेगा क्या, तो ऐसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से अगर डॉक्टर आपको दो दिन के लिए एडमिट नहीं रखते, एक ही दिन में छोड़ देते हैं, तो ऐसी सर्जरीज के लिए आपको क्लेम मिलेगा। ऐसी जितनी भी सर्जरीज होगी वो सब सर्जरीज, मतलब ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। सिर्फ इसमें अगर आप बोलेंगे कि ओपीडी, मतलब सर्दी खांसी हुई है, आपने हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ली ओपीडी बेसिस पे, तो वो कवर्ड नहीं होगी। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है एक्सीडेंटली हाथ को या पाव को, आप हॉस्पिटल जाके आए, प्लास्टर करवाया, तो वो भी डे केयर में नहीं आता। डे केयर में आती है ऐसी सर्जरीज, या कोई मैंने जो एग्जांपल्स दिए कि डायलिसिस रहेगा या केमोथेरेपी रहेगी, ऐसी ट्रीटमेंट्स डे केयर में आती है। नेक्स्ट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अभी देखो कि ओपीडी तो कवर होती नहीं है मेडिक्लेम में, लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी के लिए अगर एडमिट हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और आपका क्लेम सेटल भी हो गया, तो सेम बीमारी के लिए आपने एडमिट होने से पहले जो भी खर्चा किया है वो पूरा एक्सपेंसेस हमारे पॉलिसी में कवर्ड है। वो कितना है? 2 महीने का पूरा। मतलब अभी देखो कि फॉर एग्जाम्पल आप डेंगू के लिए एडमिट हो गए, 4-5 दिन या 8 दिन के लिए एडमिट हो गए, आपका क्लेम भी सेटल हो गया कैशलेस में या रियम्बर्स में, तो हम क्या करेंगे? डेंगू के लिए आप डायरेक्टली जाके एडमिट तो नहीं होंगे, पहले ओपीडी के लिए ओपीडी बेसिस पे आपने ट्रीटमेंट लिया होगा, वो ट्रीटमेंट 2 महीने का पहले का पूरा कवर्ड है। फिर उसमें क्या क्या आएगा? डॉक्टर की ओपीडी फीस आएगी, मेडिसिन के एक्सपेंसेस आएंगे, या आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है वो आएगा, तो वो पूरा एट एक्चुअल आपको मिलेगा। और डिस्चार्ज के बाद 3 महीने का आपको पूरा खर्चा मिलेगा। डिस्चार्ज के बाद भी आपको कोई एक्सपेंसेस करना पड़ता है, जिस बीमारी के लिए आप एडमिट थे सेम बीमारी के लिए अगर आपको खर्चा करना पड़ेगा
तो वो 3 महीने का पूरा एक्चुअल आपको मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्चुअल दे रहे हैं हम। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसमें क्या रहता है ना, आपको एक पूरा सम इंश्योर्ड मिल जाता है। मतलब अभी एक मैं एग्जांपल लूंगी कि आपने ऐसा समझो 10 लाख का पॉलिसी लिया है, 10 लाख का कवर आपने आपके फैमिली के लिए ले लिया, तो रिस्टोरेशन में हम आपको 100% सम इंश्योर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब 10 लाख के सम इंश्योर्ड के ऊपर 10 लाख का सम इंश्योर्ड आपके लिए फ्री। मतलब आपका पॉलिसी 20 लाख का बनता है। प्रीमियम हम लेंगे 10 ही लाख का, लेकिन आपको पॉलिसी मिलेगा 20 लाख। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसका टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बताती हूँ। आपने 10 लाख का पॉलिसी ले लिया, मिलेगा आपको 10 लाख का पॉलिसी, ठीक है। अभी समझो कि एक क्लेम आ गया 50,000 का या 1 लाख का या 2 लाख का, कितने का भी क्लेम आए। एक क्लेम आने के बाद वो आप डिस्चार्ज हो गए, तो वो क्लेम के बाद आपके पॉलिसी के ऊपर 10 लाख कंपनी ऐड करती है, पूरे के पूरे 10 लाख। मतलब 10, ऐसा समझो 2 लाख का आपने क्लेम ले लिया 10 लाख में से, तो आपके पॉलिसी के ऊपर अभी 8 लाख बाकी है। वो 8 लाख में कंपनी और 10 लाख ऐड करेगी और आपका सम इंश्योर्ड बनेगा 18 लाख का भी। तो फिर आगे के जो रिमेनिंग डेज है, वो रिमेनिंग डेज में आप 18 लाख तक का क्लेम ले सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि एक टाइम में एक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपका बेसिक सम इंश्योर्ड तक ही क्लेम ले सकते हैं। मतलब 18 लाख अमाउंट है, लेकिन एक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आप सिर्फ 10 लाख का क्लेम यूज कर सकते हैं और फिर 8 लाख रिमेनिंग रहेंगे। नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आप वो 8 लाख यूज कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि रिस्टोरेशन में एक्सीडेंटल क्लेम नहीं मिलेगा। कंपनी क्या बोलती है, हम आपको 10 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई भी प्रीमियम न लेते हुए, तो आपने ये सिर्फ बीमारी के लिए ही यूज करना है, एक्सीडेंटल क्लेम आपको नहीं मिलेगा। आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसमें आप बीमारी के लिए या एक्सीडेंटल भी क्लेम ले सकते हैं, लेकिन जो रिस्टोरेशन में आपको फ्री अमाउंट मिल रहा है उसमें उसको आप सिर्फ बीमारी के लिए ही यूज करना है। अभी देखो रिस्टोरेशन में और एक दो चीजें हैं कि सेम डिसीज के लिए भी आप ले सकती हैं, सेम डिसीज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने हार्ट डिसीज के लिए एक बेसिक सम इंश्योर्ड यूज किया है, अगर रिस्टोरेशन का सम इंश्योर्ड फिर से हार्ट डिसीज आ गया तो फिर से यूज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है आपको 10 लाख के ऊपर 10 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है रिस्टोरेशन में। ये भी रिस्टोरेशन का ही एग्जाम्पल है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बेनिफिट है एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड टू व्हीलर से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपका सम इंश्योर्ड आपके पॉलिसी में अभी बाकी नहीं है, आपने यूज किया है, या आपका सम इंश्योर्ड से भी ज्यादा खर्चा आपको आ रहा है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए 25% एडिशनल सम इंश्योर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको देगी। मतलब 10 लाख का पॉलिसी है तो 2.5 लाख आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे रोड ट्रैफिक टू व्हीलर एक्सीडेंट के लिए। मतलब प्रीमियम आप पे करेंगे 10 ही लाख का, 2.5 लाख आपको फ्री में मिलेगा। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस इतना है कि आपने ट्रैफिक के सारे रूल फॉलो करने चाहिए। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस में अभी हमने पॉलिसी ले लिया तो एवरी ईयर क्लेम आएगा ये तो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों में 10 ईयर तक या 15 ईयर तक कोई क्लेम ही नहीं आता, तो उनको कंपनी क्या बेनिफिट देती है, तो उनको कंपनी नो क्लेम बोनस देती है। मतलब जो साल आप क्लेम नहीं करेंगे वो साल आपको 20% कंपनी सम इंश्योर्ड बढ़ा के देगी। मतलब आपका 10 लाख का पॉलिसी है,
तो एवरी ईयर 2 लाख 2 लाख 2 लाख जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपको 2 लाख सम इंश्योर्ड ऐड होता जाएगा आपके पॉलिसी के ऊपर। मतलब 5 साल में आपका पॉलिसी डबल हो जाएगा। 5 ईयर्स तक आप क्लेम नहीं करते तो 10 लाख का पॉलिसी आपका 20 लाख का बन जाएगा, प्रीमियम आपका रहेगा 10 लाख का ही। तो 100% बोनस अवेलेबल है इसमें। 100% बोनस ऐड होने के बाद बोनस नहीं मिलता, मतलब सिर्फ 100% तक ही बोनस ऐड होता है। अभी टोटल सपोर्ट फ्रॉम यंगस्टर, मैंने जो आपको बेनिफिट्स बताए, क्या क्या बेनिफिट्स बताए, नो क्लेम बोनस। एग्जाम्पल में 10 लाख का ही लेती हूँ, 10 लाख का पॉलिसी आप लेंगे तो देखो नो क्लेम बोनस से आपको 10 लाख मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन से 10 लाख मिल रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से 2.5 लाख मिल रहे हैं। तो आपको 10 लाख के प्रीमियम में आपको 32.5 लाख का कवर मिल रहा है। तो इतना वंडरफुल, इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। जो लोग 40 के नीचे हैं उन्होंने आज ही ये प्लान खरीदना चाहिए। अगर मैंने बोला कि अनलिमिटेड कवर का पॉलिसी आपको मैं दूंगी, तो ये देखो 1 CR का पॉलिसी आप लेंगे तो नो क्लेम बोनस का 1 CR मिलेगा, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का 1 CR मिलेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 10 लाख मिलेगा। तो 3.1 CR तक आपको कवर मिलेगा। इससे ज्यादा तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं आएगा 3 करोड़ से ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है और बहुत ही कम प्रीमियम में आपको 1 CR का पॉलिसी मिलता है। आप आपके एडवाइजर से प्रीमियम चेक कीजिए, 1 CR का प्रीमियम कितना है आपके फैमिली के लिए, और आप 1 CR का प्रोडक्ट ले लीजिए। हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है इसमें, एवरी ईयर हेल्थ चेकअप है। आपको क्लेम करेंगे या ना करेंगे, क्लेम ले लिया तो भी हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, अगर आप क्लेम नहीं लेते तो भी अवेलेबल है। 10 लाख के लिए इंडिविजुअल है कोई तो 3000 अवेलेबल है, हेल्थ चेकअप के लिए फ्लोटर है तो 4000 है। 15 लाख से आगे अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो फ्लोटर के लिए 5000 हेल्थ चेकअप के लिए देते हैं, एवरी ईयर वो भी देते हैं। ये हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको लेना है तो आपको सिर्फ टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपका पॉलिसी नंबर बताना है। हमारी कंपनी आपका पॉलिसी नंबर देख के कितना आपका लिमिट है हेल्थ चेकअप का वो बताएगी और आपको होम सर्विस देगी। आपके घर में हमारे एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल के लिए, और आपको घर में रिपोर्ट भी भिजवाए जाएंगे। ई मेडिकल ओपिनियन भी अवेलेबल है। अगर किसी को हमारे डॉक्टर से कोई ओपिनियन लेना है आपके है कोई रिपोर्ट के बारे में या कोई ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी के बारे में, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर ओपिनियन देंगे। अभी देखो ये जो मैंने पहले बोला कि गोल्ड प्लान और सिल्वर प्लान, अभी तक हमने जो देखा वो सिल्वर और गोल्ड दोनों में अवेलेबल है। यहाँ से आगे 2 बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी, मैटरनिटी बेनिफिट और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। ये सिर्फ गोल्ड प्लान में अवेलेबल है। तो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। हस्बैंड वाइफ दोनों यंगस्टार पॉलिसी में कवर्ड चाहिए, एक साथ एक ही प्लान में कवर चाहिए या उन्होंने अलग अलग प्लान लिया है, वो 3 साल तक कंटिन्यू चाहिए हमारे प्लान में, तो 3 साल के बाद आपको मैटरनिटी कवर मिलेगा। मैटरनिटी में नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन हो, उसके लिए 30,000 इसमें लिमिट है। 30,000 आपको पेबल रहेगा डिलीवरी के लिए 3 महीने के बाद। 2 डिलीवरीज आपकी कवर हो सकती है ये प्लान में। 2 डिलीवरीज के बीच में 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। जो 30,000 मैंने बोला है प्री एंड पोस्ट सब मिला के 30,000 ही मिलेगा। वन टाइम आपको वो अमाउंट मिलेगा। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये भी अच्छा बेनिफिट है। अगर किसी को मैटरनिटी बेनिफिट के लिए प्लान नहीं ले रहे तो ऐसा नहीं कि आपने सिल्वर प्लान ही लेना चाहिए, आप गोल्ड प्लान ले सकते हैं। प्रीमियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिल्वर और गोल्ड के, तो मैटरनिटी कवर नहीं भी चाहिए तो भी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के लिए आप ये गोल्ड प्लान ले सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का अगर अलग से पॉलिसी आप लेंगे तो आपको 2 से 3 हजार तक या 4 हजार तक का खर्चा आएगा। तो उससे भी कम प्रीमियम में हम आपको ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट दे रहे हैं। ये बेनिफिट क्या है,
अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, आपके फैमिली में से कोई भी, तो आपको पर डे हम 1000 रुपीज कैश देंगे कस्टमर को। जो भी हॉस्पिटल का बिल जाता है वो हॉस्पिटल को जाता है, डॉक्टर को जाता है, कस्टमर को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये बेनिफिट लेंगे तो आपको पर डे 1000 रुपीज, मतलब अगर आप 8 दिन के लिए एडमिट हैं, 8 दिन में से हम एक 1 डे डिडक्टेबल रहता है, मतलब एडमिशन के डेट का हम नहीं देते। तो 8 दिन के लिए एडमिट है तो आपको 7 डेज का 7000 रुपए, हम 7000 रुपीज हम आपको हॉस्पिटल कैश के कस्टमर को देंगे। और ये मैक्सिमम 7 डेज देंगे पर हॉस्पिटलाइजेशन, और पर ईयर 14 डेज देंगे। तो ये अच्छा बेनिफिट है जो मेडिक्लेम में कभी भी 100% क्लेम नहीं मिलता, डिडक्शन रहता ही है। जो नॉन पेएबल आइटम्स रहते हैं, नॉन पेएबल मतलब क्या कि एडमिशन चार्जेस, एडमिन चार्जेस, ये मेडिक्लेम कंपनी देती नहीं है। कोई विटामिन टॉनिक्स का अगर बिल है तो वो भी नहीं देती है। कोई फूड अगर कोई हॉस्पिटल से लिया है उसका भी नहीं मिलता। डिस्पोजेबल अगर कोई यूज किए हैं डॉक्टर ने उसका भी नहीं मिलता। तो जो ये 5 to 10% डिडक्शन होता है क्लेम में, वो डिडक्शन आपका हॉस्पिटल कैश से कवर हो जाता है। मतलब अगर देखो 50,000 बिल आया है, उसमें 7 या 8,000 तक का डिडक्शन हुआ है, तो आपका ये हॉस्पिटल कैश से आपका वो कवर हो जाएगा। डिस्काउंट इन प्रीमियम, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये जो बेनिफिट अवेलेबल है वो ये है 35 एज के लोगों के लिए, 35 एज तक के लोगों के लिए। अगर कोई 35 के नीचे है तो अगर उन्होंने ये प्लान लिया और 40 एज तक कंटिन्यू किया, ऐसा समझो आपका 25 एज है या 30 एज है, और आपने यंगस्टर पॉलिसी ले लिए और विदाउट ब्रेक आपने वो 40 एज तक कंटिन्यू की, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्रेस पीरियड में पॉलिसी नहीं जाना चाहिए, 40 एज तक अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको 41 एज से लॉन्ग लाइफ 10% डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम के ऊपर। लॉन्ग लाइफ मतलब 41 से अगर आप 80 एज तक ये पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे तो 40 ईयर तक आपको 10% कंपनी डिस्काउंट देगी। बहुत ही बड़ी बात है ये कि आपको 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 35 के नीचे हैं तो जरूर ये प्लान ले लो, 40 एज तक कंटिन्यू करो, लाइफ लॉन्ग आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है 80D के अंडर, और इसमें मिड टर्म एडिशन का प्रीमियम भी दिया है। अगर चाइल्ड को या वाइफ को मिड टर्म ऐड करना है तो ये भी ये स्लाइड में प्रीमियम दिए हैं। अभी हम देखेंगे एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स क्या रहते हैं पॉलिसी में? एक्सक्लूजन मतलब क्या? मैंने आज अभी तक जो बताया वो बेनिफिट्स थे कि आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन आपको ये प्लान से क्या नहीं मिलेगा ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना चाहिए कि मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा। यंगस्टार प्लान जो है वो हेल्दी लोगों के लिए है, इसीलिए इसमें एक्सक्लूजन बहुत कम है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी प्लान से बहुत कम है। पहला कंडीशन है आप प्लान लेंगे, आज प्लान लेंगे तो आज से 30 दिन तक आपको कोई भी बीमारी के लिए क्लेम नहीं मिलेगा। 30 दिन के बाद आपके बीमारी का, वायरल डिसीज और क्रिटिकल इलनेस का क्लेम शुरू होगा। फर्स्ट डे से, आज पॉलिसी लिया तो आज से मेरा एक्सीडेंटल कवर शुरू होता है। अगर आज ही पॉलिसी लिया मैंने और कल ही मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंटली अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ, 4-5 लाख का बिल आता है, तो मुझे मेरे पॉलिसी से कवर मिलेगा। 30 दिन के बाद मुझे वायरल डिसीज मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, निमोनिया, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, कोरोना, कोविड-19, ये 30 डेज के बाद कवर होगा। अभी कोविड-19 का बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमारे कंपनी ने आप सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज दी है। गुड न्यूज क्या है कि जो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है प्लान में, कोरोना वायरस के लिए, सिर्फ कोविड-19 के लिए वो कम किया है।
15 दिन के बाद ही आपको कोविड-19 का क्लेम दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कंपनी ने। अभी 30 डेज का वेटिंग पीरियड तो आपको समझ में आ गया। 30 डेज के बाद वायरल डिसीज का या अचानक से कोई बीमारी आती है, अचानक से बीमारी मतलब अपेंडिक्स रहेगा या हार्ट अटैक आएगा, हार्ट का कोई अलग डिसीज अलग सर्जरी करना पड़ेगी, वो सब 30 डेज के बाद कवर्ड है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग नहीं है तो आपका कवर होगा। अभी इसमें और एक एक्सक्लूजन है, 1 ईयर का एक्सक्लूजन, 12 मंथ्स। 1 ईयर का एक्सक्लूजन ऐसा है कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी कि वो डिसीज आपका 1 साल के बाद ही कवर होगी। उसमें पहला है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। पॉलिसी लेने से पहले ही अगर आपको कोई डिसीज है तो 1 साल के बाद ही कवर होगा। जो नॉर्मल प्लान में 4 साल के बाद कवर होता है, वो यंग स्टार में 1 साल के बाद ही आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए कवर मिलेगा। और जो यहाँ पे ABCD में जो जो डिसीज है वो सब डिसीज 1 साल के बाद कवर होगी। वो कौन सी डिसीज है? ENT के रिलेटेड कोई भी डिसीज, मतलब कान नाक या थ्रोट का कोई मतलब थायराइड रहेगा, या नोज का किसी को सर्जरी करना पड़ता है बोन का वो, या कैटरैक्ट रहेगा, ये सब 1 साल के बाद कवर होगी। ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेल, हार्निया, वेरिकोसेल्स, पाइल्स, फिशूला, फीचर्स, ये सब 1 साल के बाद कवर होगी। डिसीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके रिलेटेड कोई भी क्लेम आएगा 1 साल के बाद कवर होगा। कैलकुलस डिसीज ऑफ द गॉल ब्लैडर, किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ये भी 1 साल के बाद कवर होगी। मतलब यंग स्टार पॉलिसी में 1 साल के बाद कोई भी क्लेम आएगा तो वो पेएबल है। मतलब 1 साल के बाद ऑल क्लेम्स आर पेएबल। प्री एग्जिस्टिंग का मैंने बोला 1 साल के बाद कवर्ड है। परमानेंट एक्सक्लूजन, हर एक प्लान में परमानेंट एक्सक्लूजन रहते हैं। परमानेंट एक्सक्लूजन मतलब क्या कि ये क्लेम्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। कॉन्जेनिटल एक्सटर्नल डिसीज, अगर बाय बर्थ ही कोई एक्सटर्नल डिसीज है किसी को तो वो कभी भी प्लान में कवर्ड नहीं रहती। मतलब कोई हाथ की या पैर की बाय बर्थ किसी के पैर काम नहीं करते, वीक रहते हैं पैर, या किसी को बाय बर्थ ही हार्निया रहता है, तो ये बाय बर्थ वाली डिसीज कभी भी प्लान में कवर्ड नहीं होती। किसी को अगर कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना है वो भी कवर्ड नहीं रहती। वेट लॉस सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, वो भी कवर्ड नहीं रहती। अगर किसी को कुछ एडिक्शंस हैं, मतलब ड्रग्स या अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इस सब से अगर आपको कोई बीमारी जुड़ जाती है तो वो बीमारी के लिए भी कभी भी क्लेम नहीं मिलता। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी कभी भी क्लेम नहीं मिलता। और सम परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं, इसमें अनप्रूवन या अनटेस्टेड कोई है, मतलब आप एडमिट हो गए लेकिन आपकी जो बीमारी है प्रूव नहीं हुई, कोई भी टेस्ट में वो बीमारी प्रूव नहीं कर सके तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जरूरत न होते हुए भी आप एडमिट हो गए तो आपको मेडिक्लेम कंपनी क्लेम नहीं देती। डॉक्टर ने सजेस्ट करना चाहिए, और जरूरत है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तभी आपने एडमिट होना चाहिए, तभी आपको क्लेम मिल सकता है। कुछ वेट लॉस के ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी जैसे, उसके लिए भी क्लेम नहीं मिलता। या कोई बलून थेरेपी अभी नया वो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी नहीं मिलता। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए कभी भी मेडिक्लेम कंपनी क्लेम नहीं देती। क्लेम प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। क्लेम प्रोसीजर कैशलेस में अगर है तो आप एडमिट होंगे तो हॉस्पिटल को आपका कार्ड दिखाना है, कैशलेस कार्ड, या आपका पॉलिसी नंबर बताना है, तो हॉस्पिटल आपका क्लेम रजिस्टर करता है। कैशलेस में है, कोई रिक्वायरमेंट्स है तो हॉस्पिटल सब करता है। हॉस्पिटल में क्लेम डिपार्टमेंट रहता है, वो क्लेम डिपार्टमेंट सब प्रोसीजर करवा के लेता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता।
जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है कंपनी को। आपको आपका पैन कार्ड और पॉलिसी का कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। अगर रियम्बर्स है, कैशलेस है, तो भी 24 आवर्स के अंदर आपको ये जो टोल फ्री नंबर दिए हैं, एडमिट होंगे, नेटवर्क हॉस्पिटल हो या नॉन नेटवर्क हो, आपको क्लेम रजिस्टर करवाना है 24 आवर्स के अंदर। क्लेम रजिस्टर करने के बाद स्टार हेल्थ के डॉक्टर विजिट करते हैं पेशेंट को, कस्टमर को, हॉस्पिटल को, सब कंडीशंस देखते हैं और क्लेम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर रियम्बर्स है तो मैंने पहले भी बोला कि डिस्चार्ज के बाद हमें 15 दिन के अंदर अपना पूरा ओरिजिनल सेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें कंपनी को देना पड़ता है। वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आपकी क्लेम की अमाउंट आ जाती है। तो ये जो बहुत अच्छे बेनिफिट हमने जो देखे हैं, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, नो क्लेम बोनस है, जो वेटिंग पीरियड्स है वो भी कम है, तो ये और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए एडिशनल अमाउंट दी है। 35 के अंदर कोई पॉलिसी लेंगे तो उनके लिए 10% डिस्काउंट है। हेल्थ चेकअप एवरी ईयर है, क्लेम लेंगे और ना लेंगे तो भी है। मिड टर्म इंक्लूजन अवेलेबल है, मैटरनिटी अवेलेबल है, हॉस्पिटल कैश 1000 पर डे है, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है। तो ये बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। अगर अंडर 40 आप हैं तो आज ही आपके एडवाइजर से आपने ये प्लान लेना चाहिए और आपका फैमिली मेडिक्लेम से सुरक्षित करवाना चाहिए। देखो, आप हेल्दी है तो ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप हेल्दी नहीं है, कुछ बीमारी आ गई आपके घर में, तो आपको पॉलिसी नहीं मिलती। हेल्दी है तो ही मिलेगा, मतलब पॉलिसी लेने के लिए सिर्फ वेल्थ का जरूरी नहीं है, पॉलिसी लेने के लिए हेल्थ भी बहुत आवश्यक है। हेल्दी है तो पॉलिसी ले लीजिए, और हेल्दी है तभी एक बड़ा कवर लेके रखिए, ना कि छोटा 3 या 5 लाख का पॉलिसी लेना चाहिए। हेल्दी लोगों ने, जब तक हेल्दी है तब तक ही आपको कंपनी पॉलिसी देती है और कवर भी बढ़ा देती है। अगर आपने पॉलिसी ले लिया 5 लाख का और एक बड़ा सा क्लेम आके गया, तो कोई भी मेडिक्लेम कंपनी आपको कवर बढ़ा के नहीं देगी। इसलिए हेल्दी है तब तक एक बड़ा प्लान लेके रखिए आपके एडवाइजर से। धन्यवाद।